नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट और खेतों से भी ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों के बारे में बता दें। हमारे साथ नवनीत दमानी हैं, मोतीलाल ओसवाल से, सचिन गुप्ता है 5 पैसा कैपिटल से, अखिलेश जैन है टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर हैं, और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के। और साथ ही आज हमारे साथ पंकज ओझा भी होंगे, जो ग्राउंड से रिपोर्ट हमारे लिए लेकर आएंगे ग्वार को लेकर। ग्वार में, खेतों में ग्वार के क्या हालात है, राजस्थान में फसलों की स्थिति क्या है ग्वार की, उनसे बात करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह की एक्टिविटीज पूरी मार्केट में दिख रही है। गोल्ड सिल्वर जहां पर आज दबाव है, कल भी गिरावट थी, 58,200 के आसपास एमसीएक्स पर सोना है। डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर अब जाके टिक गया है। चांदी पर लगातार अब दबाव दिख रहा है, 71,000 के आसपास चांदी आ गई है। आज 1% की गिरावट है, कॉमेक्स पर $23 के नीचे। क्रूड $95 के ऊपर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड का भाव आज 1% की तेजी है। जून से देखें तो 25% से ज्यादा की तेजी अब तक कच्चे तेल में आ चुकी है। नेचुरल गैस कल तेज गिरावट दिखी थी, यूरोप गैस में कल काफी गिरावट दिखी थी, लेकिन आज यहां पर तेजी है। 240 के ऊपर एमसीएक्स पर भाव है और $2.6 के आसपास नाइमेक्स पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। कॉपर की बात करें तो यहां पर भी दबाव अब बढ़ गया है, $710 तक फिसल के भाव आ चुका है एमसीएक्स कॉपर का। और आज भी यहां पर आधे से 0.25% से आधे % की गिरावट है। ग्वार सीड और ग्वारगम लगातार दबाव यहां पर दिख रहा है, आधे से 1% की गिरावट दोनों ही काउंटर में दिख रहा है। जीरा, हल्दी और धनिया, जीरा हालांकि दायरे में कारोबार हो रहा है 60,000 के करीब। शुरुआती कमजोरी के बाद अब वो कमजोरी गायब हो गई है, लेकिन हल्दी और धनिया पर अभी भी दबाव है। कल 3.25% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी हल्दी में, आज भी कमजोर है 13,500 के आसपास। धनिया का वायदा 6,900 के नीचे है, 1% की गिरावट यहां पर दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। वंदना जी, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर कमजोरी अब काफी आ गई है, क्या 58,000 के नीचे भी गोल्ड आ सकता है और 70,000 के नीचे चांदी भी आ सकती है? आपका टेक क्या है? विश्वमोहन जी, बहुत ग्रेजुअली, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि अब डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए और डॉलर इंडेक्स का एक मेजर ट्रिगर यहाँ पे रहेगा और 106.5 106.7 तक एक्सपेक्टेड है हायर साइड। तो मुझे लग रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा इंडियन गोल्ड में भी। तो इंटरनेशनल में मुझे लग रहा है कि $1886 जो है वहां तक एक आ सकता है कॉमिक्स गोल्ड। एमसीएक्स गोल्ड में मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आईएनआर अभी भी 83 से ऊपर है, तो यहाँ पे डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, कैप रहेगा यहाँ पे। लेकिन 57,800 तक मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ सकता है। तो 58,000 का लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म में टूटता हुआ नजर आ रहा है। इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से मुझे लग रहा है कि 58,250 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 58,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 58,350 का। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 70,500 से लेके 70,200 तक के लेवल्स आएंगे। अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजीज की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 71,100 के करीब यहाँ पे सेलिंग ही करके चलना चाहिए। 70,500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,350 का। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। वंदना जी, क्या लग रहा है, $95 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है, क्या $100 भी आपको दिख रहा है? और एमसीएक्स पर 7,600 के ऊपर भाव है, क्या सलाह है इन लेवल्स पर? विश्वमोहन जी, यहाँ पे डेटा नेगेटिव है, सप्लाई साइड यहाँ पे टाइट होने की वजह से क्रूड में एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। कल 73.50 से इसने काफी बढ़िया एक बाउंस लिया है, तो आज के दिन में लग रहा है कि टेक्निकली एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए कल के फॉल के बाद। तो यहाँ पे 7600 पे बाइंग का ही सजेशन रहेगा। 7645 में छोटा टारगेट देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 7700 के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर से ये कमोडिटी फेस कर सकती है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 7580 का। इन्वेंट्रीज आने वाले हैं, इस बार इन्वेंट्रीज जो है थोड़ा कम होके यहाँ पे डाउन हो सकता है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ हम देख सकते हैं। और लिमिटेड यहाँ पे अपसाइड हो सकता है क्रूड ऑयल में। तो मेरे ख्याल से $95 या $100 अभी के सिनेरियो में थोड़ा सा यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मेजर रेंज जो यहाँ पे विश्वमोहन जी होना चाहिए वो करीब $85 से लेके ऊपर की तरफ $92 का होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक जो डेटा है वो वीकनेस की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। इट इज सप्लाई साइड जो कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को काफी संभाल के रखा हुआ है। यानी जो भी खबरें हैं, सप्लाई टाइटनेस की जो खबरें हैं, ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। वंदना जी का ब्रॉडर थॉट यही है। और 85 से
$92, ये उनको लग रहा है कि इस रेंज में क्रूड रह सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। और एमसीएक्स में लिमिटेड अपसाइड के लिए, हल्की तेजी के लिए आप यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। 7,700 के आसपास फिर से वापस से रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हल्की तेजी के लिए खरीदारी करें और उसमें 7,580 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा ले। गंगा जी, एनजी पर आपकी कॉल क्या है? काफी कंटांगो में ट्रेड हो रहा है। अगर क्रूड ऑयल को देखें तो बैकवर्डेशन है, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के बीच में जबरदस्त कंटांगो है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेच हो सकता है। ओवरऑल तो यहाँ पे जो पोजीशन, जो सेंटिमेंट्स है वो वीकर साइड ही है। यहाँ पे मैं नवनीत से सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 240 के करीब अगर हम बाइंग करते हैं, एक छोटा सा अपसाइड टारगेट यहाँ पे आ सकता है 247 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 237 का। तो मुझे लग रहा है कि छोटे से अपसाइड के लिए यहाँ पे बाई किया जा सकता है, लेकिन जो मेजर ट्रेंड है नेचुरल गैस में वो अभी भी वीकर साइड का ही है। चलिए सवन्ना जी, आपकी कॉल क्या है बेस मेटल्स में? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि फॉल यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। कॉपर में 4 मंथ हाई यहाँ पे है, इन्वेंट्रीज 4 महीने से लगातार यहाँ पे बढ़ रही है और कंटिन्यू रह सकती है। वीकनेस 710 के करीब यहाँ पे मैं सेलिंग रिकमेंडेशन दूंगी। 704 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 713 का। और मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा हम शॉर्ट टर्म जाए तो हो सकता है कि 702 701 तक के लेवल्स पे यहाँ पे आ सकता है कॉपर में। अब कोई कंफ्यूजन कॉपर में नहीं है, तीनों ही एक्सपर्ट्स की सिमिलर कॉल है। बाकी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बेहतरीन राय रखी। चलिए, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए होगा एफएनओ जंक्शन।